नमस्ते जी। मैं अजय देवगन का भक्त नाहर। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये वीडियो हमारी जो देवी हैं हिरुनी करिश्मा कपूर जी उनके लिए बना रहा हूँ। और जितने भी मेरे भाई हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो हम उनसे एक प्रार्थना करेंगे कि हमारी इस वीडियो को करिश्मा के हमारी जो हीरोइनी है करिश्मा जी उनके पास पहुंचाने का थोड़ा सा कष्ट करें। ये उन्हीं के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। हमने एक वीडियो देखा था अभी फेसबुक पे। हमारी जो करिश्मा कपूर जी हैं वो हिंदुस्तान छोड़ करके, भारत छोड़ करके विदेश जा रही हैं अपने बच्चों को लेकर के। उनके घर में कोई मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो विदेश जा रही हैं। लेकिन मैं करिश्मा कपूर देवी जी से, करिश्मा कपूर जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भारत छोड़कर मत जाओ। अगर आपको बम्बई अच्छा नहीं लग रहा है तो हमारे ब्रज में आ जाओ, मथुरा में आ जाओ, गोवर्धन में आ जाओ, वृंदावन में आ जाओ। यहाँ आपके लिए हम ज़मीन भी खरीदवा देंगे, घर भी बनवा देंगे और आप अपने परिवार के साथ में खूब चैन से रह सकती हैं। हमारे ब्रज में पूरी दुनिया में से लोग आते हैं यहाँ कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, राधा जी के दर्शन करने के लिए। और ये ब्रज तो ब्रज ही है, तुम जानती हैं कि इस ब्रज में तो लोग मरने के लिए भी आते हैं कि चलो ब्रज में ही भजन करेंगे, ध्यान धरेंगे कृष्ण जी का, राधा जी का, और वहीं अपने जीवन को समाप्त करेंगे। लेकिन मैं करिश्मा कपूर जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि भारत छोड़कर मत जाओ, ब्रज में आ जाओ, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हम करवा देंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है करिश्मा जी से कि आप भारत छोड़ के ना जाओ और यहाँ हमारे ब्रज में आ जाओ। अपने जीवन को यहाँ जो मिल रह गया है 10-20 साल का, अपने परिवार के साथ में यहाँ बिता सकती हैं। और आपकी सेवा में ये अजय देवगन का भक्त नाहर सेवा में रहेगा। तो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है करिश्मा कपूर जी से। मुझे तुम्हारी फिल्म अच्छी लगती है और जो मुझे तुम्हारी जीत पिक्चर है ना, और जीत पिक्चर में जो तुम ने रोल किया है सन्नी देओल के साथ में, और सन्नी देओल जब तुम्हारी शादी किसी सलमान खान से होने को जाती है तो सन्नी देओल जी जब तुम्हारे घर पे आते हैं और जो वो डायलॉग बोलते हैं ना कि नहीं काजल लाशें बिछा दूंगा लाशें, तो उस समय पे क्या रोल होता है तुम्हारा। तुम्हारे गाल पर चांटा मारते हैं सन्नी देओल जी। उस जब वो चांटा मारते हैं तो एकदम तुम मुड़ करके देखती हैं तो वो सीन, वो नजारा, उस सीन को मैं, तुम्हारे सीन को कम से कम बहुत बार देखता हूँ मैं। वो सीन तुम्हारा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम सनी देओल को चाटा मारती और वो तुम्हारे बालों में हाथ दे करके तुम्हारी पकड़ लेता है और तुम तीखी नज़रों से सनी देओल को देखती हैं, तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और भी फिल्मों में जैसे राजा हिंदुस्तानी, उसमें तुमने जो गाना गाया है कितना प्यारा कितना सीधा मेरा राजा हिंदुस्तानी, उस गाने में आपने जो काम किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस गाने के हम दीवाने हैं आपके। बहुत अच्छे किरदार निभाया आपने। तो मैं तो बस यही कहना, और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में जो हमारे दिल में हैं, तो हम बस यही कहना चाहते हैं करिश्मा कपूर जी से कि ब्रज में आ जाओ, भारत छोड़ के मत जाओ। मैंने एक वीडियो देखा था अभी और पीछे है वीडियो, उस वो ही देखा था, उसमें मैंने ये वीडियो अपना जोड़ दिया है। तो बस मेरी रिक्वेस्ट है करिश्मा जी से कि आप भारत छोड़ के मत जाओ,
ब्रज में आ जाओ, यहाँ सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी आपके लिए। नमस्ते। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ अपना ही देश हिंदुस्तान छोड़ने को हुई मजबूर। जल्द ही करिश्मा कपूर भारत छोड़कर दूसरे देश पुर्तगाल में हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट। क्या सचमुच अपनी एक्स सौतन प्रिया सचदेव से परेशान हो गई है करिश्मा कपूर? संजय कपूर की बहन ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा, प्रिया सचदेव ने मेरी मां को धक्के मारकर घर से निकाला। हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम अधिकारी। करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद, जो हंगामा शुरू हुआ था, अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि करिश्मा कपूर अब अपनी सौतन कहें प्रिया सचदेव से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है और कहा यह भी जा रहा है कि अब जल्द ही करिश्मा कपूर भारत छोड़कर पुर्तगाल में शिफ्ट होने वाली है हमेशा हमेशा के लिए। यानी कि जो करिश्मा कपूर है अपनी नागरिकता, अपना पूरा करियर, अपना सब कुछ छोड़कर भारत में अब हमेशा हमेशा के लिए पुर्तगाल चली जाएगी। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी। बताने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। जी हाँ, कल दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव के बीच में एक अच्छी खासी जंग, एक अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पर मामला है 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का। संजय कपूर, जिनकी 12 जून को मौत हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से, उस प्रॉपर्टी को लेकर जो 30,000 करोड़ की संजय कपूर पीछे प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं, अब उसके पीछे हर कोई अपना हक जता रहा है। करिश्मा का कहना है कि उनके एक्स पति संजय कपूर की प्रॉपर्टी में उनको दोनों बच्चे समायरा और कियान को हक मिलना चाहिए। प्रिया सचदेव, जो कि संजय कपूर की तीसरी पत्नी है, उनका कहना है कि संजय कपूर की प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। जो करिश्मा कपूर की एक्स सासू मां है यानी रानी कपूर, उनका कहना है कि संजय कपूर की प्रॉपर्टी में उनका हक है। तो अब संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर हंगामा हो रहा है। ऐसे में जो कल दिल्ली हाईकोर्ट में, मैंने आप वीडियो में बताया था कि दिल्ली हाईकोर्ट में किस तरह से प्रिया सचदेव और करिश्मा कपूर के बीच में बहस हो रही थी कि प्रॉपर्टी में हक ज्यादा किसका है। ऐसे में संजय कपूर और करिश्मा की जो एक व्हाट्सएप चैट है वो भी दिल्ली हाईकोर्ट में दिखाई गई। अब इस व्हाट्सएप चैट में क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल इस व्हाट्सएप चैट में संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच में पुर्तगाल को लेकर बातचीत हो रही थी। दरअसल जब संजय कपूर जिंदा थे तब ऐसा कहा जा रहा है कि करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जो दूसरा देश है पुर्तगाल, वहां शिफ्ट होना चाहती थी और वो भारत की नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो छोड़ना चाहती थी। अब इसके पीछे वजह क्या थी, ये तो फिलहाल जो चैट जो दिल्ली हाईकोर्ट में कल पेश हुई उससे इतना तो समझ में नहीं आया कि इसके पीछे वजह क्या थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि जो करिश्मा है उन्होंने सोच लिया था कि वो अपने दोनों बच्चों के साथ, समायरा, कियान के साथ भारत की नागरिकता छोड़ के पुर्तगाल शिफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि भारत में ये रूल है कि अगर आप कोई और देश की नागरिकता यानी सिटीजनशिप आपके पास होती है तो आप फिर भारत के नागरिक नहीं हो सकते। तो करिश्मा कपूर इस चीज के लिए तैयार हो गई थी कि वो भारत की, इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ देगी और वो पुर्तगाल हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाएगी। संजय कपूर की बहन है मंदिरा, उनका एक इंटरव्यू आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में मंदिरा बहुत कुछ खुलासे करती नजर आ रही है और हमें बताया गया कि कोई वसीयत नहीं है, लेकिन बाद में ये बात सामने आती है कि मेरे भाई की पूरी वसीयत सिर्फ और सिर्फ प्रिया सचदेव के नाम है। साथ ही परिवार को इस वसीयत की कोई कॉपी भी नहीं दी गई। मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई राज छुपा है। मेरा भाई संजय कपूर अपने सभी बच्चों से प्यार करता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने अपनी पूरी वसीयत अपनी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव के नाम कर दी हो और अपने बच्चों और अपने माँ को वसीयत में से एक फूटा पैसा भी ना दिया हो। मेरी माँ कोर्ट नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो आज मजबूर होकर ये सब कर रही है क्योंकि प्रिया सचदेव ने मेरी माँ से सिर छुपाने के लिए जो छत यानी घर होता है वो तक छीन लिया है। तो सुना आपने साफ, जो मंदिरा है संजय कपूर की बहन है, उनका कहना है कि प्रिया सचदेव ने उनकी मां को घर से निकाल दिया। जो लड़ाई लड़ रही है अपने बच्चों के हक के लिए वो ठीक है, या फिर आपको लगता है कि दोनों को छोड़ के जो संजय कपूर की मां है सबसे ज्यादा उन्हें संजय कपूर की प्रॉपर्टी में हक मिलना चाहिए? आपकी जो भी राय है मुझे बताइएगा जरूर और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।